हमें विश्वास भी करना है कि परमेश्वर है, चाहे भले ही पीड़ा हो रही है, दुख है, चाहे अभी भी बच्चे नशे करते हैं, हस्बैंड का गलत रिलेशन है, बाहर घर में क्लेश है, चाहे आपके बटुए खाली हैं, चाहे आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो रही है, चाहे घर में घटी है, लेकिन फिर भी विश्वास करना है कि परमेश्वर जीवित, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। विश्वास करना है, साथ ही मुंह से क्या करना है, अंगीकार करना है। अंगीकार किन चीज़ों का करना है? अपनी प्रॉब्लम्स का अंगीकार नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरा हो जाए, जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करें, उन बिब्लिकल, उन पॉजिटिव, उन बिब्लिकल वर्ड्स का, प्रभु के वचनों का अंगीकार भी करना है। देन परमेश्वर कहता है हर जगह से, चारों दिशाओं से, इस धरती पर, इस धरती के बाहर की दुनिया, दोनों दुनिया में परमेश्वर कहता तुम पूरी तरह से बचाए जाओगे, यू विल बी सेव्ड। आमीन। जब हम प्रॉब्लम्स में थे, जब मैं अनमैरिड थी, जब हमारा पूरा घराना, हम घटी में थे, हमारे घर में कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं था, कोई टेस्टमनी नहीं थी, जब हमारे घर में दुख थे, बीमारियां थी, क्लेश थे, हमें कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, हम तीनों लड़कियां घर में, तीनों बहनें कुंवारी थी, अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था। अच्छा रिश्ता तभी मिलता है जब लड़की वाले फाइनेंशियली थोड़े मजबूत हों, स्ट्रांग हों। अब हर कोई प्रभु के दास की तरह तो होता नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, ना मेरी जात देखी, ना कोई धर्म देखा, ना उन्होंने मेरा पैसा देखा, है ना कोई फाइनेंशियल स्टेटस देखा, ना उन्होंने मेरी गले की प्रॉब्लम को देखा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसके गले में प्रॉब्लम, वो कहती है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, फाइनेंशियली कुछ भी सपोर्ट नहीं है घर में। तो ऐसे दुनिया नहीं है प्रभु के दास की तरह, तो ऐसे परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान था। हालेलुया। लेकिन उस समय भी अंगीकार क्या था? विश्वास था प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। सब कुछ छोड़ दिया था हमने, अन्य जगहों पर जाना, तरह तरह के उपाय करना, ये सब चीज़ें छोड़ती थी और केवल प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद प्रभु के दास ने वचन क्या दिया था? अंगीकार करना है। सो मुंह से क्या निकलता था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा तरक्की भरे, अनुग्रह भरे, ग्रेस और ग्लोरी से भरे होंगे। जब हमारे लोग, गांव के लोग कहते थे आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो फ़र्क क्या पड़ा है? फ़र्क तो कुछ दिख नहीं रहा। तो हम कहते थे हमें पता चल रहा है कि हमारे जीवन कैसे अंदर से परमेश्वर ना, आंतड़ियों से, गुर्दों से, ब्लड से, हड्डियों से, हमारे सिस्टम से, अंदर से हमें चेंज कर रहा है। हमें पता है हम बहुत आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु कहते हैं यदि विश्वास किया है, अंगीकार किया है, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने, अन्य जातियों के सामने यदि तुम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियों का बखान नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते, शैतान को यदि तुम ग्लोरी नहीं देते हो, बल्कि परमेश्वर को अपने दुखों में भी ग्लोरीफाई करते हो कि ये वो सबसे बड़ा परमेश्वर है, देन यू विल बी सेव्ड। तो आज आप देखते हैं हील हुए मुझे, आप देखते परमेश्वर की योजनाओं को सिद्ध हुए मेरी लाइफ में, आप देखते मेरा पूरा घराना बचाया गया है, आप देखते हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मेरे जीवन में, आप देखते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में मैं किस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, आप देख रहे हैं परमेश्वर की बुद्धि को जो मेरे द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, अद्भुत रीति से आप देख रहे हैं। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी के भी आने वाले दिन जो हैं, नेक्स्ट मंथ्स, नेक्स्ट वीक्स, नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल, आने वाला आपका समय भी से मेरी ही तरह बेस्ट होगा प्रभु यीशु के नाम में। कोई बैड न्यूज़ हिस्सा नहीं ठहरेगी, कोई बीमारी हिस्सा नहीं है। अंगीकार किया करे अपने जीवन के लिए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं रॉयल जनरेशन हूँ। हालेलुया।